कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
श्री श्री राधा राधिकांत भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका इस संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 से। और इस अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। यस, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। यहीं से हम देखते हैं कि भगवद गीता जो कि 3 अलग अलग सेक्शंस में है। पहले 6 अध्याय कर्म योग, बीच के 6 अध्याय स्पेसिफिकली भगवान भक्ति योग के लिए, क्योंकि भक्ति योग बहुत गुह्य चीज़ है ना। और लास्ट के जो 6 अध्याय हैं 13 से लेके 18 तक, उसको भगवान स्पेशली ज्ञान योग के लिए रखते हैं। तो स्क्रीन पे आपके सामने श्लोक है, आप पीछे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। प्लीज रिसाइट। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। एनीवन एल्स? ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। तेषाम उनमें से, ज्ञानी ज्ञानवान, नित्य युक्त सदैव तत्पर, एक एकमात्र, भक्ति ही भक्ति में, विशिष्यते विशिष्ट है, प्रिय अतिशय प्रिय है, ही निश्चय ही, ज्ञानिनः ज्ञानवान का, अत्यर्थम अत्यधिक, अहम मैं हूँ, सह वह, च भी, मम मेरा, प्रियः प्रिय। अनुवाद। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ
और वह मुझे प्रिय है। पीछे पीछे दोहराइएगा। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त अर्थ, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार वह शुद्ध भक्त की संगत से अर्थ, जिज्ञासु, धन का इच्छा तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति में लगता है वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान होता है वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। आप सबका इस संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और भगवद गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जो कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ भक्ति योग है ना। भगवान ने जो भक्ति योग है उसे बीच के उसमें रखा है, बहुत गुह्य है भक्ति योग। जैसे गीता के 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक इसमें बताते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमेप्ययम्। तो ये जो भक्ति है दिस इज़ द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। ये क्या है? सभी विद्याओं का राजा है। राजगुह्यम ये क्या है? बहुत गुह्य है। इट्स वेरी गुह्य है ये भक्ति। और किसको रिवील होती है? भगवान गीता के 4थे अध्याय में इस चीज़ को अर्जुन को बताते हैं भक्तो वसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम।
तो भक्ति को कौन समझ सकता है कि क्यों भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि बिकॉज यू आर माई डिवोटी, आप मेरे भक्त हो, हाँ, एंड यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे फ्रेंड हो, इसलिए आप इसको समझ सकते हो। श्री श्री राधा राधिका मन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी शिला प्रभुपाद की जय। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि बिकॉज यू आर माई डिवोटी, यू आर माई फ्रेंड, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस, है ना, आप इसको तब समझ सकते हो। अदरवाइज भक्ति इज़ वेरी वेरी रेयर, बहुत रेयर है भक्ति। भगवान की भक्ति करना क्या है, बहुत रेयर है, इट्स वेरी रेयर। मतलब लाइक बहुत ही कम लोगों को ये भक्ति मिल पाती है। लाइक ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लगावे। बहुत ही कम लोगों को ये भक्ति मिल पाती है नहीं, भक्ति में भी शुद्ध भक्ति। तो इस तरीके से हम देखेंगे आज कि कैसे इतनी सारी कैटेगरीज के लोग हैं और उसमें कुछ ही लोग, केवल भगवान इसमें बताते हैं केवल 4 कैटेगरी के लोग मेरे पास आते हैं, 4 कैटेगरी के लोग, और बहुत ही रेयर लोग भगवान के पास आते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन चल रहा है कि इसमें कौन लोग भगवान के पास आते हैं और कौन लोग भगवान के पास नहीं आते हैं। ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि भगवान को कौन शरणागत होते हैं, भगवान की शरण में कौन आते हैं और कौन नहीं आते। तो श्लोक संख्या 15 में बताया गया, भगवान बताते हैं, नवाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया या अपरिहत ज्ञाना आसुरम भावम आशिता, कि ये 4 कैटेगरी के लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। कौन कौन? नामाम दुष्कृति, दुष्कृति समझना चाहिए कि जिनके पास कोई सुकृति नहीं है। दुष्कृति मतलब लोग पाप कार्यों में लगे हुए हैं, दुष्कृति लोग, वो भगवान के पास नहीं आते, इनकी कोई क्रेडिट्स ही नहीं है, देयर आर नो स्पिरिचुअल क्रेडिट्स। तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे दुष्कृति और सुकृति, है ना। तो जो दुष्कृति, नामाम दुष्कृतो नो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमा, तो मूढ़ लोग, नराधम लोग, हाँ, माया या अपरिहत ज्ञान, जिनके ज्ञान को माया द्वारा हर लिया गया है, आसुरम भावम आश्रिता, और इसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग, ये 4 प्रकार के लोग, मूढ़ लोग, हाँ, मूढ़ा, नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमा, नरों में अधम हाँ, माया या अपरिहत ज्ञान, जिनके ज्ञान को माया ने ढक लिया है, माया ने जिनके ज्ञान को चुरा लिया है, और आसुरम भावम आश्रिता, जो असुर भाव रखते हैं। ऐसे 4 कैटेगरी के लोग भगवान को कभी शरणागत नहीं कर पाते। फिर अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 16 में भगवान बताते हैं कि कौन 4 कैटेगरी के लोग भगवान की शरण में आते हैं। कौन कौन आते हैं? भगवान बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, क्योंकि क्या है, उनके पास सुकृति है, दे आर हैविंग स्पिरिचुअल क्रेडिट्स, है नहीं, इसलिए भगवान से अट्रैक्ट होने के लिए भी सुकृति की आवश्यकता है। अदरवाइज जिसके पास सुकृति नहीं है ना, वो उसकी भगवान में श्रद्धा होगी ही नहीं, है नहीं। जैसे एक शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी जब जो प्रसादम प्रेयर्स हैं उसमें क्या बताते हैं, उसमें बताते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य वृतम राजन विश्वास नहीं बनाए जायते। ऐसे व्यक्ति का इन 4 चीज़ों में विश्वास नहीं होगा, है ना। महाप्रसादे गोविंद, महाप्रसाद में, गोविंद में, नाम में, ब्राह्मणों या वैष्णवों में, उनमें उसका विश्वास नहीं हुआ। किसका? जिसकी स्वल्प पुण्य वतम, जिसके जो पुण्य है बहुत कम है, स्वल्प पुण्य वतम राजन, जिसके बहुत कम है, सुकृति बहुत कम है, ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान को अप्रोच नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है, एक वर्ष आता है श्री चैतन्य चरितामृत में, कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते, है नहीं है। तो ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है एक व्यक्ति को, है ना, जहाँ कहीं भी मिल रही है उसे तुरंत परचेज कर लेना चाहिए, है नहीं है। क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, बहुत इंटेंस डिज़ायर चाहिए। तत्र लौल्यम एकला अपि मूल्यम जन्म कोटि सुकृति भी न लभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृति भी से भी इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे सुकृति वर्ड, यहाँ से हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि सुकृति जिनके पास होती है वो भगवान की शरण में आते हैं, भगवान के पास आते हैं। नहीं तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ हैविंग मटेरियल डिज़ायर्स, क्योंकि उनकी इतनी सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं,
उनको वो तुरंत मिटिगेट करना चाहते हैं, तुरंत ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए मैक्सिमम लोग किन के पास जाते हैं? डेमी गॉड्स के पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, है ना। और इसीलिए हम देखते हैं हर किसी के अंदर याली भावना होती है, धनम देही, रूपम देही, जन्म देही। प्रभा जी बोलते हैं इस चीज़ को, हर किसी के अंदर जस्ट दे वांट टू टेक, नोबडी वांट्स टू गिव। हर कोई लेना चाहता है, लेना चाहता है, लेना चाहता है। डेमी गॉड्स के पास भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत क्या है? कामैस्तैस्तर हितज्ञान ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। हाँ, तो ये बताते हैं कि कैसे, क्यों लोग वाई दे गो टू द डेमी गॉड्स, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, कामैस्तैस्तर हितज्ञान, क्योंकि काम इच्छाओं ने उनके मन को हर लिया। लेकिन कुछ बहुत ही सुकृतिवान लोग भगवान की शरण में आते हैं। वो चार लोग होते हैं। कौन कौन? चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुना। 4 कैटेगरी के लोग। कौन कौन? आर्तो। तो आर्तो मतलब, जो आर्त का मतलब होता है जो दुख, जिनके जीवन में दुख है वो भगवान के पास आते हैं, जिनके जीवन में दुख है। आर्थो। अर्थार्थी, अर्थ मतलब धन, जिनको धन की इच्छा है वो भगवान के पास आते हैं। जिज्ञासु, जो जिज्ञासु हैं, इनक्विजिटिव हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। और ज्ञानी, और दोज हु आर इन नॉलेज। तो ये 4 कैटेगरी के लोग भगवान के पास आते हैं, है नहीं है। तो भगवान को इनमें से सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? भगवान को इन सब में से सबसे ज़्यादा प्रिय हैं ज्ञानी। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता। तो आज हम इस ज्ञानी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि सही ज्ञानी व्यक्ति कौन है। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर था, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पे उस ज्ञानी की बात चल रही है जो कि भगवान की पोजीशन को जानता है, अपनी पोजीशन को जानता है, और इस तरीके से वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। उस ज्ञानी की बात चल रही है। जनरली एक और कैटेगरी आती है ज्ञानियों की, जिनको मोक्ष चाहिए होता है, जिनको भगवान की ब्रह्मन एफल्जेंस में मर्ज होना होता है, वो कैटेगरी अलग है। वो उस कैटेगरी की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। यहाँ पे कौन से ज्ञानी की बात की जा रही है? हाँ, कि जिसको पूरी नॉलेज है, कि उसे भगवान की पोजीशन का पता है, कि भगवान जो है वो, जैसे अर्जुन जो है उनको भी भगवान की पोजीशन रिवील होती है। भगवान को बोलते हैं वो परम ब्रह्म परम धावम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो उसको ये पता है कि भगवान की क्या पोजीशन है, और उसको अपनी भी पोजीशन पता है। आमी तब नित्यदास जानी उन्हें एक बार, है ना। तो उसे अपनी भी पोजीशन पता है कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। और इस तरीके से वो भगवान की सेवा में लगता है पूरे ज्ञान के साथ, है नहीं। जनरली हम देखते हैं जो ये 3 कैटेगरी के जो लोग हैं, इनके पास भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर ये भगवान के संग में रहते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे, यानी जैसे ज्ञानी हो गए, और सॉरी, जो अर्थ जिनको अर्थ है, जीवन में दुख है। मान लीजिए किसी के जीवन में दुख है, उसके दुख खत्म हो गए तो उसका पर्पस पूरा हो गया, एंड देन ही मे लेफ्ट। लेकिन बहुत हद तक होता है कि वो व्यक्ति जुड़ जाता है नहीं है। बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो जुड़ जाता है। ये मान लो किसी का दुख खत्म नहीं हुआ तो वो क्या होता है? वो एथीस्ट भी बन जाता है। अरे क्या फ़ायदा इनकी पूजा करने का, है नहीं। और तरह तरह की चीज़ें, है नहीं है। तो एक तरीके से पूरा नास्तिक ही बन जाते हैं कोई लोग। सिमिलरली अर्थार्थी, जिनको धन की इच्छा है ना, तो उनकी इच्छा पूरी हो गई, या तो वो चले जाएंगे या फिर रुक जाएंगे। और इनक्विजिटिव भी ऐसे होते हैं, उसकी जिज्ञासा पूरी हो गई। लेकिन ज्ञानी जो होता है सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसे सही ज्ञान है, उसे सही ज्ञान है नहीं। ही नोज़ व्हाट इज़ राइट, एंड मतलब क्यों भगवान के पास जाना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी तात्पर्य लेक्चर में बताते हैं, सो ज्ञानी व्हेन ही मेक्स सर्चिंग आफ्टर गॉड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग पुट इनटू डिस्ट्रेस कंडीशन और इन नीड ऑफ मनी। दे आर सर्चिंग आफ्टर गॉड फॉर गॉड्स सेक। व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉड? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दे आर इंक्वायरिंग, हाँ, दे आर इंक्वायरिंग व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्रह्म। दे आर कॉल्ड ज्ञानी, है ना। तो यहाँ पे ज्ञानी के बारे में बताया गया कि जनरली वो भगवान के पीछे इसलिए नहीं आएंगे उन्हें कुछ धन चाहिए, कुछ वो चाहिए। वो भगवान के इसलिए आएगी मेरे को भक्ति करनी है, तो भगवान की पोजीशन का पता है। ये जो अर्थार्थी होते हैं, आर्तो होते हैं, जैसे इनके एग्जाम्पल भी आते हैं। मे भी पिछली क्लास में डिस्कस भी हुआ होगा कि जो अर्थ जो होते हैं, जैसे हमें गजेंद्र का एग्जाम्पल मिलता है, तो वो डिस्ट्रेस कंडीशन में थे। ही वॉज इन अ डिस्ट्रेस कंडीशन। उनके पैर को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था,
और वो बहुत दुखी अवस्था में थे, दुखित अवस्था में थे। फिर उन्होंने उस अवस्था में क्या करा था, भगवान को पुकारा था, है ना। उन्होंने उस अवस्था में भगवान को पुकारा था जब वो बहुत डिस्ट्रेस कंडीशन में थे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अर्थार्थी का। हम ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल लेते हैं कि हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज जो थे उनको अपने पिताजी की गोद में बैठना था, है ना। उन्हें अपने पिताजी की गोद में बैठना था, लेकिन उनकी जो माता थी, है नहीं है, उन्होंने क्या बोला उनको कि आपको अगर अपने पिता की गोद में बैठना है तो हरे कृष्णा, प्लीज़ बाहर जाके बात कर सकते हैं। तो उनकी जो माता थी, सौतेली माता सुरुचि, उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको अपने पिताजी की गोदी में बैठना है तो आपको मेरी कोख से जन्म लेना। बिकॉज ध्रुव महाराज वॉज अ क्षत्रिय, एक क्षत्रिय थे, तो उन्हें बड़ा आहत हुआ, उनके हृदय को बहुत चोट लगी। तो अपनी रियल मदर सुनीति के पास जाते हैं। वो सुनीति उनको बोलती हैं तुमको जो कुछ भी चाहिए भगवान से जाके मांगो। तो अर्थार्थी, उनको क्या इच्छा थी, मेरे को भगवान से भी ब्रह्मा जी से भी ऊंचा राज्य चाहिए। मेरे को भगवान से ये मांगते हैं कि मेरे को ब्रह्मा जी से भी ऊंचा राज्य चाहिए। इस इच्छा के साथ गए थे, इस इच्छा के साथ वो भक्ति में जुड़ गए। लेकिन जुड़ते 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 उनका हृदय इतना शुद्ध हो गया, इतना शुद्ध हो गया कि वो बोलते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था और मेरे को हीरे जवाहरात मिल गए, है ना। स्थाना विलासी तपसी स्थितो हम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, हाँ, काचन विजेम्बन अपि दिव्य रत्नम, स्वामिन कृतार्थ अस्मि बरम न याचे। हे स्वामी, मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मेरे को आप प्राप्त हो गए, नो मोर डिजायर। तो इस तरीके से वो भक्ति में जुड़ गए। ऑल दो किस भाव से जुड़े थे कि उन्हें वेल्थ चाहिए था, लेकिन वो भक्ति में जुड़ गए और शुद्ध हो गए। शुद्ध होते होते भगवान के, तो ये भक्ति का इफेक्ट है। इसीलिए भागवतम में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, उसमें बताते हैं, ये श्लोक है दूसरे स्कंद का 3 अध्याय का श्लोक संख्या 10। इसमें बताते हैं अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदारथि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो अकामः, किसी के अंदर कोई काम नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मतलब लाइक नो मटेरियल डिजायर्स, है ना, दैट इज प्योर। सर्व कामो व, या फिर किसी के अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं। मोक्ष काम उदारथि, या किसी के अंदर मोक्ष की भी इच्छा है ना। इन तीनों को भगवान कैटर करने को रेडी है। ऑल आर वेलकम। भगवान ये कितनी कह रहे हैं कि केवल अकामा वाले आओ, कोई भी हो आओ तो मेरी शरण में आओ, भगवान रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए। तीव्र न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, तीव्रता से मेरी भक्ति में लग जाओ। यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाओ, है नहीं। भगवान रेडी है। क्यों, क्या होगा, जो सर्व कामों वाला होगा, मोक्ष काम वाला होगा, उसके अंदर भी ये उसका हृदय शुद्ध होगा, उसको भी क्या है, शुद्ध भक्ति मिल सकती है ना। तो ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि अकामः, है ना। तो ये जो शुद्ध भक्ति है ये भगवान को बड़ा अट्रैक्ट करती है। भगवान इससे अट्रैक्ट होते हैं, शुद्ध भक्ति से। भगवान इनसे अट्रैक्ट नहीं होते कि कोई भौतिक इच्छा लेके आ रहा है, ठीक है, उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, है ना। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, शुद्ध भक्त, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। तो कृष्ण भक्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, निष्काम होते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। उनकी एकमात्र इच्छा ये होती है कि वो भगवान की इच्छा ही उनकी इच्छा होती है। इस चीज़ को समझना चाहिए। उनकी एकमात्र इच्छा होती है भगवान की प्रसन्नता, द प्लेजर ऑफ भगवान किस में सेटिस्फाई होंगे वही उनकी इच्छा है, भगवान को प्रसन्न करना। उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं है, देयर इज़ नो मोर डिज़ायर, पर्सनल डिज़ायर, उनकी कोई पर्सनल डिज़ायर नहीं है नहीं है। तो तीव्र न भक्ति योग है ना, जब इस तरीके से भगवान की सेवा में कोई जुड़ता है तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं, है नहीं है। तो इसीलिए जो प्रहलाद महाराज है, एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आता है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज जब भगवान के दर्शन हुए उन्हें, जब भगवान ने जो है वो हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, उसके बाद प्रहलाद महाराज जो हैं वो नरसिंहदेव भगवान को बहुत प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद नरसिंहदेव भगवान उनसे बोलते हैं कि आप कुछ वर मांगो, आप कुछ वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 4। क्या कहते हैं, ना अन्यथा ते अखिल गुरु
घटेत करुणात्मनः यस्य यस्त आशीष आशास्ते नासा भृत्या स वै वणिक। कह रहे हैं कि अदरवाइज ओ माई लॉर्ड, ओ सुप्रीम इंस्ट्रक्टर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, यू आर सो काइंड to your devotee that you could not induce him to do something unbeneficial for him. On the other hand, one who desires some material benefit in exchange for devotional service cannot be your pure devotee. Indeed, he is no better than a merchant who wants profit in exchange for service. कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान आपकी भक्ति के बदले आपसे कुछ मटेरियल बेनिफिट चाहता है तो एक्चुअली में ही कैन नॉट बी अ प्योर डिवोटी, ही कैन नॉट बी अ प्योर डिवोटी, वो आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है। नहीं है, ही इज़ नो मोर बेटर देन अ मर्चेंट। वो एक क्या है, मर्चेंट की तरह, एक मर्चेंट की तरह। मर्चेंट क्या करता है, ट्रेडिंग करता है, उसे कुछ बदले में कुछ चाहिए, मैंने इतना करा तो मेरे को बदले में 10 रुपये चढ़ाया तो 10,000 रुपये अकाउंट बैलेंस में आना चाहिए। तो उसकी ये इच्छा होती है कि मैं भगवान की भक्ति इसलिए कर रहा हूँ कि, है ना, ओ मारुति प्लीज़ गिव मी मारुति तो इसलिए वो इस इच्छा के साथ जाते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसे लोगों क्या बोल रहे हैं, सवै वणिक। ऐसे लोग क्या हैं, दे आर वणिक, मर्चेंट हैं, दे आर नॉट प्योर डिवोटीज। इस चीज़ को समझना चाहिए। तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए ये चीज़ कि भगवान जो है एक भक्त की शुद्ध भक्ति से अट्रैक्ट होते हैं, और भगवान को किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि भगवान को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि हमें उन क्या नीड है क्या नहीं है। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, है नहीं है। तो इट इज़ मेयर फुलिशनेस कि लाइक भगवान को जाके बताना। जैसे प्रभुपाद जी कई बार इसमें एग्जाम्पल देते हैं क्रिश्चियंस का, उसमें बोलते हैं ओ लॉर्ड गिव अस हर डेली ब्रेड तो भगवान तो सबको फीड कर रहे हैं, यस और नो। भगवान तो एक छोटी सी चींटी से लेके एक बड़े से हाथी तक, है ना। हाथी कितना खाता है, टन्स ऑफ फूड खाता है नहीं है। और चींटी कितना खाती है, कण भर खाती है। तो ये सबकी नीड्स को भगवान फुलफ़िल कर रहे हैं, सबकी वैल्यू को फुल करते हैं भगवान। भगवान ने सबकी व्यवस्था कर रखी है रोटी की। ऐसा नहीं कि भगवान से कुछ अलग जाके मांगे, भगवान हमारी रोटी दीजिए। भगवान से अलग से जाके मांगने की कोई नीड नहीं है। भगवान जो है परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, ही नोज़ कि व्हाट इज़ आवर नीड। भगवान को पता है। लेकिन जो हमारे भगवान क्या चीज़ देते हैं वो समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान हमारे लिए वो चीज़ देते हैं जो कि हमारे लिए अच्छी होती है। जैसे कोई पिता होता है, अफेक्शनेट फादर होता है ना, वो ऐसे ही कोई भी चीज़ अपने बच्चे को नहीं दे देगा। वो सोच समझ के देगा कि इस बच्चे के लिए क्या बेनिफिशियल है, वो चीज़ देगा। ऐसे नहीं कि क्या कहते हैं, बच्चे को खांसी हो रही है और बच्चे को आइसक्रीम खिला दिया, इट्स नॉट लाइक दैट, है नहीं। तो ये दुकानदार वाला हिसाब किताब हो गया कि कोई व्यक्ति दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार तो पकड़ा देगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये बच्चे को खांसी है, जुकाम है, तो नहीं देना चाहिए। लेकिन एक पिता ध्यान देता है कि ये इसके लिए अच्छा नहीं है, ये इसके लिए अच्छा है। तो सिमिलरली भगवान, बिकॉज ही इज़ लाइक अफेक्शनेट फादर, ही नोज व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, व्हाट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तो भगवान उन नीड्स को पूरा करते हैं जो हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ने में हमें हेल्प करेंगे, हमारी मदद करेंगे। इस चीज़ को समझना चाहिए। तो भगवान के पास कोई भौतिक इच्छा लेके जाना इज़ जस्ट लाइक, जैसे किसी राजा के पास किसी व्यक्ति को कोई राजा मिला और राजा बोलते हैं बताओ क्या चाहिए तुम्हें मेरी ट्रेजरी से, है ना, मेरे खजाने से क्या चाहिए। वो कहते जी 1 रुपये का सिक्का दे दो। तो राजा तो एक व्यक्ति को क्या नहीं दे सकता, ये सुनो, राजा तो एक व्यक्ति को क्या नहीं दे सकता, उसे पूरा अमीर बना सकता है, ज़मीन दे सकता है नहीं। वो कहता है जी 1 रुपये का सिक्का। तो इस तरीके से हम भगवान के पास एक भौतिक इच्छा लेके जा रहे हैं। वो इसी तरीके से है कि जैसे एक राजा के पास 1 रुपये का सिक्का मांग रहे राजा से। इसका दूसरा एग्जाम्पल आता है, एक बार क्या होता है, एक बुज़ुर्ग महिला होती है, बहुत बूढ़ी महिला होती है, जंगल में होती है। ये स्टोरी मैंने सुनी थी एक लेक्चर में। तो उसमें जो एक बुज़ुर्ग महिला होती है, वृद्ध महिला होती है, वो लकड़ियाँ लेके जा रही होती है जंगल में, बहुत सारी गट्ठर लकड़ी का लेके जा रही होती है। और उसका लकड़ी का गट्ठर जो होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है नहीं है। और वो ज़ोर ज़ोर से भगवान भगवान चिल्लाती है, भगवान 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 भगवान। और भगवान प्रकट हो जाते हैं वहाँ पे, है नहीं। भगवान कहते हैं बताइए माता जी क्या काम है तो माता जी कहती हैं ये मेरा लकड़ी का गट्ठर नीचे गिर गया है, आप इसे उठा के मेरे कंधे पे वापस रख दो।
सोचो भगवान उसे क्या नहीं दे सकते थे है नहीं, भगवान से वो शुद्ध भक्ति भी मांग सकती थी, है नहीं। तो लेकिन मांग क्या रही है वो, मेरा गट्ठा गिर गया। इसी तरीके से हमारी जो भी समस्या होती है हम लेके भगवान के सामने चले जाते हैं, नहीं। ऐसा नहीं कि हमें नहीं जाना चाहिए, भगवान जानते हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त जो होते हैं वो उसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लाइक उनका हम उसमें भी देखेंगे एक शुद्ध भक्त जो होते हैं वो किस तरीके, उनका क्या एटीट्यूड होता है रिगार्डिंग लाइक उनके जीवन में मिजरीज आती हैं या ये सब चीज़ें आती हैं, तो उनका क्या एटीट्यूड होता है इसमें। तो यहाँ पे इस तरीके से समझना चाहिए कि जैसे इट्स जस्ट लाइक वो जो ओल्ड वोमेन का हमने एग्जांपल डिस्कस किया कि मेरी लकड़ी गिर गई है और मेरे उठा के, भगवान क्या नहीं दे सकते, है ना। भगवान कहते हैं मुक्तिम ददाति करचित स्मन भक्ति योगम। एक जगह वर्ष आता है, राजन पतेर्कुलम भवताम यदुना दैवम प्रिया कुलपति क्वच किंकरोगा अस्तु एव भगवान सब एव भगवान मुकुंदो मुक्तिम ददाति करचित स्मन भक्ति योगम। भगवान मुक्ति तक दे सकते हैं, मुक्ति भी दे देते हैं, आसानी से दे देंगे। मुक्ति चाहिए मुक्ति ले लो, लेकिन भक्ति भगवान इतनी आसानी से नहीं देते। भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते भगवान। क्या कोई काम इच्छा लेके जाता है, कोई भी डिज़ायर होती है, लो ये पूरा कर लो, ये मोक्ष की इच्छा है ये ले लो, लेकिन भक्ति भगवान नहीं देते। क्यों? भाई भक्ति अगर भगवान देंगे तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान गीत भागवत में एक वर्ष आता है, उसमें बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो न ही एवं स्वतंत्र साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जना प्रिय। कि जो भक्ति है वो क्या करती है, मेरे को बांध लेती है। भक्तेर जितत्व, भगवान को किसके द्वारा जीता जा सकता है? केवल भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा जीता जा सकता है नहीं है। भगवान सब चीज़ें दे देंगे लेकिन भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते, है नहीं। तो इसलिए हमें किसके लिए तस्सैव हेतु प्रियतेत को विदो न लभ्यते यद ब्रह्मताम उपरिहदा तल्लभ्यते दुःखवद अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र कबीर। हमें किसके लिए एफर्ट करना चाहिए? जो हमें तीनों भुवनों में नहीं मिल सकता, वो क्या है? शुद्ध भक्ति। उसके लिए हमें एफर्ट करना चाहिए। नहीं तो जीवन में सुख दुख तो किस तरीके से आते हैं, जितना दुख के लिए हम कोई एफर्ट नहीं करते दुख भी आता है, सिमिलरली सुख भी आएगा। जितना हमारे जीवन में सुख लिखा है वो उतना आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता समझ रहे हैं? तो इसलिए इतने सुख के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट, ये सब चीज़ें, लेकिन किसके लिए एफर्ट करना चाहिए? शुद्ध भक्ति के लिए एफर्ट करना चाहिए, है नहीं। तो भगवान गीता में बहुत सारी जगह इस चीज़ को बताते हैं, अनन्य भक्ति। अनन्य वर्ड यूज़ करते हैं भगवान, है ना, कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, है नहीं। तो भगवान खुद करते हैं, है ना। लाइक भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त के पास नहीं है मैं वो उसको ला के देता हूँ, स्वयं ला के देता हूँ, और जो उसके पास है उसे प्रोटेक्ट करता हूँ, है ना। तो भगवान ऐसा एश्योरेंस देते हैं, लेकिन किसको? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास, जो अनन्य भाव से मेरा भक्ति करता है। अनन्य मतलब शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस, नो मिक्स डिवोशनल सर्विस। अनन्यश्चिन्तयन्तो ये जना पर्युपास, है नहीं। तो इस चीज़ को समझने में भगवान खुद ला के देते हैं, है ना। अकबर को एक बार डाउट हो जाता है इस वर्ष पे कि ऐसे कैसे भगवान खुद ला के देते हैं, है नहीं। तो फिर बीरबल उनका एग्जाम्पल दिखाते हैं, उनका बेटा लेके जाते हैं नदी में, उसको गिराने का ऐसा दिखाते हैं कि उनका बेटा गिराते हैं, लेकिन एक डॉल गिराते हैं। तो अकबर जो होते हैं वो खुद कूद पड़ते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए, ऑल्दो उनके सैनिक भी खड़े होते हैं साथ साथ में, लेकिन अकबर खुद कूद जाते हैं। तो बीरबल को बाद में अकबर पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, है नहीं है। तो अब बीरबल अकबर को बोलते हैं देखिए आप मुझसे क्वेश्चन पूछे थे ना कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं क्यों करने आते हैं, वो तो किसी से भी करा सकते हैं, उनके पास तो इतने सारे लोग होंगे, इतनी शक्तियाँ हैं, किसी से भी करा सकते हैं, खुद क्यों आते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे बीरबल उनको बोलता है कि देखिए आपका जब बच्चा यहाँ पे डूब रहा था तो इतने आपके सारे तो बहुत सारे मंत्री थे, सैनिक थे, कोई भी आप किसी को भी बोल सकते थे बचाने के लिए, लेकिन आप खुद क्यों आ गए? वाई यू कम योरसेल्फ, उसे बचाने के लिए खुद क्यों कूद पड़े? तो कहते हैं वो मेरा। तो इसीलिए सिमिलरली भगवान को भी अपने जो शुद्ध भक्त होते हैं उतने ही प्रिय होते हैं, सो डियर, है ना, बिकॉज दे हैव नो अदर शेल्टर देन कृष्ण। उनका कृष्ण के अलावा कोई शेल्टर नहीं है और उनकी कोई और इच्छा भी नहीं है। हाँ, अनन्य भाव से, है ना, अनन्य ने व योगे न माम ध्यायन्त उपासते, एक जगह और भगवान बोलते। तो दिस अनन्य भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस, इट अट्रैक्ट्स कृष्णा, और वो भगवान को भी कंट्रोल में ले आती है।
जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल ब्रजवासीस का, अर्जुन का, है नहीं है। हम देखते हैं कि भगवान उनके शुद्ध भक्ति के वशीभूत हो गए, है नहीं है। उनके एक तरीके से देख सकते हैं भगवान सर्वेंट ही बन गए। अब देखो अर्जुन जो है उन भगवान उनके रथ के चैरिटर बन गए, उनके रथ के सारथी बन गए, इसीलिए भगवान का नाम पार्थ सारथी, है नहीं। तो क्यों भगवान इतनी बड़ी पोजीशन में, लेकिन अर्जुन की भक्ति से अट्रैक्ट होके, पांडवों की भक्ति से अट्रैक्ट होके भगवान उनके सारथी बन जाते हैं। अब देखो सारथी की कोई पोजीशन कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, यस और नो। किसी सारथी इज जस्ट लाइक ए ड्राइवर, है नहीं। कितनी इज्जत करते हैं लोग अपने ड्राइवर की, है नहीं। तो सारथी इज जस्ट लाइक ए ड्राइवर, है नहीं। भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। जो युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ करा था, राजसूय यज्ञ, उसमें वो सबके चरण कमल चरण धुला रहे हैं, चरण पादुकाएं रख रहे हैं, है नहीं है। भगवान उनके मैसेंजर बन के जा रहे हैं, है नहीं है। क्या क्या नहीं कर रहे हैं भगवान, है नहीं है। सिमिलरली हम एग्जाम्पल देखते हैं बलि महाराज का। वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और बलि महाराज के वामन देव द्वारपाल बन जाते हैं। भगवान इज अ गेट कीपर ऑफ बलि महाराज, बिकॉज ऑफ प्योर डिवोशन ऑफ बलि महाराज। प्रहलाद महाराज की शुद्ध भक्ति थी, इतनी सारी उन्हें टेरेबल सिचुएशंस हैं, लेकिन स्टिल नरसिंह देव उन्हें खुद पर्सनली प्रोटेक्ट करने आते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्योर डिवोशन। ये सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि भगवान प्रोटेक्ट करने आते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं अम्बरीश महाराज का। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्योर डिवोटी, भगवान के शुद्ध भक्त थे वो। उनके जीवन में इतना गहरा संकट आता है कि दुर्वासा मुनि उनके ऊपर वो छोड़ देते हैं, हाँ, एक असुर को छोड़ देते हैं, और भगवान उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेज देते हैं। और दुर्वासा मुनि के पीछे वो सुदर्शन चक्र दौड़ रहा है ना। और जो अम्बरीश महाराज होते हैं वो भगवान से केवल प्रार्थना और रह रहे होते हैं। अब देखिए अम्बरीश महाराज ने एक बार भी ये नहीं बोला कि भगवान मेरे को बचाइए, बस ही वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग द लॉर्ड। वो पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान रक्षा करेंगे, केवल भगवान को स्मरण कर रहे होते हैं, टस से मस नहीं होते अपनी जगह से, है नहीं। खतरा सामने आने वाला एकदम खड़े होकर बस विनम्र रूप से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भगवान पे पूरी तरह निर्भर है। राखे कृष्णा मारे के मारे कृष्णा राखेगा। कृष्ण किसी को मारना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता है उससे, है नहीं। प्रहलाद महाराज भी इस चीज़ को बोलते हैं कि अगर भगवान आप किसी की रक्षा करना चाहो तो उसे कोई मार नहीं सकता, अगर आप किसी को मारना चाहो उसे कोई बचा नहीं सकता। तो उपेक्षिता ना हो भगवान, अगर आप किसी की उपेक्षा कर दो तो उसके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हों, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बोर्ड्स हों, तब भी उस बोर्ड को कोई डूबने से नहीं बचा सकता, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हों तब भी वो व्यक्ति को नहीं बचाया जा सकता अगर भगवान आप किसी की रक्षा ना करना चाहें तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण समझने वाली बात है कि अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, ये क्या करती है, भगवान को अट्रैक्ट करती है ना। और भगवान इसीलिए कहते हैं अहम भक्त पराधीन, है ना। साधु वो हृदयमय्यम, साधु जो है वो मेरे हृदय में रहते हैं। साधु नाम हृदयम तो हम, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। जैसे यहाँ पे भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे थे कि साधु वो हृदय, जो साधु हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं, दे आर वेरी डियर टू मी। और साधु नाम हृदय, तो साधु के हृदय में मैं रहता हूँ क्योंकि उनको मैं बहुत प्रिय हूँ। मद अर्थे ते न जानती, मेरे अलावा और किसी को नहीं जानते, ना हम ते भी मना, और मैं भी उनके अलावा किसी को नहीं जानता। सो दिस इज़ अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। भगवान को उनके भक्त बहुत प्रिय हैं, शुद्ध भक्त, है ना, कि जिनकी कोई भी ऐसी भौतिक इच्छा नहीं है नहीं, नो मटेरियल डिज़ायर, दोज आर हैविंग नो मटेरियल डिज़ायर। और यही शुद्ध भक्ति की परिभाषा है जो कि शिला रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में बताते हैं। क्या बताते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, है ना। तो अन्याभिलाषिता, अन्य अभिलाषाओं से शून्य, हाँ हाँ, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत होके, है ना। अनुकूल्य, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना, यही क्या है, भक्तिर उत्तमा। अनुकूल भाव से मतलब जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसा, ये नहीं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा, नहीं, अकॉर्डिंग टू कृष्ण, है ना। इसी में एग्जाम्पल दिया जाता है कि द प्योर डिवोशन, दैट सैंपल ऑफ प्योर डिवोशन फाउंड इन वृंदावन अमंग्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ वृंदावन,
And Krishna was present. He was demonstrating his transcendental pastimes of Vrindavan. These gopis and cowherd boys, they were the best examples of becoming pure devotees, है ना. तो यहाँ पे उनका एग्जाम्पल दे रहा है प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में. इनका उदाहरण दे रहे हैं कि उनकी कोई और इच्छा नहीं थी. उनको वो ये भी नहीं जानना चाहते थे कि भगवान भगवान है. वो जस्ट दे वांट टू लव कृष्णा, दे वांट टू सर्व कृष्णा विदाउट एनी मटेरियलिज्म. उनकी कोई और इच्छा नहीं थी, अपनी भी इच्छा नहीं थी. वो केवल कृष्ण को सेटिस्फाई करना चाहते थे, कृष्ण को आनंद देना चाहते थे. ये समझना चाहिए. तो इसलिए हम कई बार अपने आनंद की इच्छा करते हैं, अपने आनंद को देखते हैं, लेकिन हम कृष्ण को आनंद देने का प्रयास करेंगे, है नहीं. इफ़ वी ट्राई टू सेटिस्फाई कृष्ण वी ऑल्सो बिकम सेटिस्फाइड. जैसे कोई मिरर है ना. यथा मुख श्री एक वर्ष आता है, उसमें बताते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण एक श्लोक आता है, उसमें बताते हैं कि यथा मुखाश्री. जस्ट लाइक अगर कोई व्यक्ति अपने फेस को डेकोरेट करता है ना, तो अगर अपनी मिरर इमेज को देखेगा तो दैट ऑल्सो बिकम डेकोरेटेड. ये सो तो सिमिलरली वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. इफ़ वी डेकोरेट कृष्णा, इफ़ वी सेटिस्फाई कृष्णा, देन वी ऑल्सो बिकम सेटिस्फाइड, है ना. तो इस तरीके से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं. तो यहाँ पे उस ज्ञानी की बात चल रही है जिसको ये है तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता. तो ये जो ज्ञानी है वो कौन है? ही इज़ इन नॉलेज, ही इज़ इन नॉलेज ऑफ डिवोशन. और क्या कर रहा है वो? नित्य युक्ता. वो नित्य रूप से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है. एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ. ऐसा ज्ञानी मेरे को बहुत प्रिय है. अहम सच मम प्रिय, और मैं उसे बहुत प्रिय हूँ. तो ये यहाँ पे भगवान कहना चाह रहे हैं. तो इन चारों लोगों में जो चार कैटेगरी के लोग आते हैं, वैसे देखा जाए तो अनेकों लोग हैं. यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को बता रहे हैं, यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख योनिते करे ब्रह्मन. तो 84 लाख योनियों में अनंत कोटि जीव हैं, है ना. इन दिस यूनिवर्स देयर आर लिमिटलेस लिविंग एंटिटीज एंड ऑल आर वॉन्डरिंग विद इन दिस यूनिवर्स. सब लोग घूम रहे हैं 84 लाख योनियों में, है नहीं है. और क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगम में तिर्यक जल स्थलचर विभेद. तो अगर हम डिवाइड करें लिमिटलेस लिविंग एंटिटीज, तो उसमें कुछ ऐसे हैं जो चल सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो चल नहीं सकते. जैसे पेड़, ऐसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि द अनलिमिटेड लिविंग एंटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, those that can move and those that can not move. Among living entities that can move, there are birds, aquatics and animals. उसमें बता रहे तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शावर. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके बीच में भी अगर हम एक और फिल्टर लगाएं तो उसमें जो मनुष्य जाति है वो क्या है? बहुत बहुत अल्पतर, बहुत ही क्या है? बहुत ही कम है. क्या 84 लाख जो स्पीशीज़ हैं उसमें मनुष्य की सबसे कम मात्रा लिखी गई है. कितनी है? केवल 4 लाख स्पीशीज़ है नहीं है. उसमें भी क्या है? मैक्सिमम लोग म्लेच्छास, पुलिंदास, बौद्धास, शावरास. तो ये अलग अलग वो हैं. वेरी फ्यू ह्यूमन बींग्स, हाँ, है ना. उसमें भी कुछ बहुत कम लोग वेदनिष्ठ हैं, बहुत ही कम लोग जो वेदों को पालन करते हैं, कल्चर्ड हैं. मैक्सिमम लोग क्या हैं? अनकल्चर्ड हैं, है नहीं. और जो केवल वेदों को बस कहने के लिए पालन करते हैं, लिप सर्विस करते हैं. ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं कि अमंग दिस हाफ सिंपली गिव लिप सर्विस वाइल कमिटिंग ऑल काइंड्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज़. और उसमें कह रहे हैं कि इतने सारे वे धर्म का जो पालन कर रहे हैं उनके बीच में कोई एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति होगा, और ऐसे कर्मनिष्ठ लोगों के बीच में कोई एक ज्ञानी होगा. और फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे अनेकों अनेकों करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों के बीच में कोई एक मुक्त जीव होगा. कोटि ज्ञानी मध्य हय एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त. और ऐसे करोड़ों मुक्त लोगों के बीच में एक कृष्ण भक्त होगा, एक कृष्ण भक्त. आप देख सकते हैं कि हाउ रेयर द कृष्ण कॉन्शियसनेस. और फिर कृष्ण भक्त कैसा होगा? बता रहे कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशा. तो कृष्ण भक्त कैसा होगा कि
ही विल बी डिज़ायरलेस, उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होगी, है नहीं है। जो कर्मी होते हैं उनकी इच्छा होती है भोगने की, भुक्ति। ज्ञानी होते हैं, ये वाले जो ज्ञानी हैं, अब जो यहाँ पे ज्ञानी की बात की जा रही है, प्रभुपाद जी कहते हैं देयर इज़ अनदर क्लास ऑफ ज्ञानीस, वो ये ज्ञानी नहीं है। हम ये वाला जो ज्ञानी है उसकी कौन सी इच्छा है? मर्ज होने की इच्छा है, ब्रह्म में लीन होने की इच्छा है, वो वाले ज्ञानी की बात की जा रही है ना। और योगीस की क्या इच्छा होती है? उन्हें क्या चाहिए होता है? सिद्धि चाहिए होती है ना। तो वो हमेशा अशांत रहेंगे। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त क्या है? निष्काम है, तो इसलिए वो क्या रहेगा? हमेशा शांत रहेगा। उसकी इच्छा क्या है? केवल भगवान की सेवा करना। और फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान अजीब, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लत प्रवेश। तो ऐसे करोड़ों 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 लोगों के बीच में कोई एक फॉर्चुनेट व्यक्ति होगा जो भक्ति लता बीज को प्राप्त करेगा, गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का पालन करेगा, है नहीं है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि भक्ति कितनी रेयर है, सो रेयर, है ना। और हम देख सकते कि भक्ति में अपने आप कर पाना, आना बहुत दुर्लभ है। और जब कोई दुर्लभ चीज़ हमें मिल जाती है तो हमें उसको क्या करना चाहिए? बहुत वैल्यू करना चाहिए। बहुत वैल्यू करते हैं हम उस चीज़ की। जो चीज़ हमें बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है, मुश्किल से प्राप्त होती है, तो हम उसको बहुत संजो के रखते हैं, बहुत केयरफुली रखते हैं। हम सोचते हैं कि गलती से भी हमें उससे छूट ना जाए। तो इसलिए हमें भी बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं गलती से भी ये भक्ति मेरे हाथ से ना छूट जाए। तो वी शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें बहुत गंभीर रहना चाहिए और बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि मैं कभी भक्ति से ना गिर जाऊँ। तो ये भक्ति जो है हमें बहुत अनेकों अनेकों जन्मों के बाद प्राप्त हुई है ना। भगवान की भक्ति करने का अवसर, नाम लेने का अवसर कोई बहुत फॉर्चुनेट व्यक्ति ही कर पाता है। तो इसलिए भगवान को आप सोचिए, ऐसे इतने सारे लोगों के बीच में कुछ एक दो चुनिंदा लोग कितने भगवान को प्रिय होंगे वो दे आर वेरी वेरी डियर टू कृष्णा। तो भगवान को अपने भक्त जो हैं बहुत प्रिय हैं, वेरी डियर, है ना। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं अहम सचम मम प्रिय। तो मैं वो अपने भक्तों को, ऐसे भक्तों के अधीन आ जाते हैं भगवान, ऐसे भक्तों के कंट्रोल में आ जाते हैं भगवान। ऑल्दो भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ही इज़ द सुप्रीम कंट्रोलर, बट द सुप्रीम कंट्रोलर ही बिकम्स कंट्रोल्ड बाय हिज डिवोटीज। और फिर एक पॉइंट और था कि एक भक्त के जीवन में अगर जब दुख आता है तो वो उसको किस तरीके से देखता है? वो उसको इस तरीके से देखता है तत्य अनुकंपा, भगवान की अनुकंपा के रूप में देखता है। अगर दुख भी आता है, सुख भी आता है, तो उसको क्या देखता है? भगवान की अनुकंपा के रूप में देखता है। और वो क्या करता है? हृदयबाग बपूभिर विदधान नमस्ते, भगवान को बस प्रणाम करता है, बस भगवान की भक्ति करता है। वो कुछ और नहीं करता है कि जीवन में दुख आया तो और कुछ कर रहा है, नहीं, वो भगवान की बस भक्ति करता है और भक्ति को और बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं, मैं उसकी ये इंटेंशन नहीं होती अरे मैं माला कर रहा हूँ तो अब जीवन से दुख खत्म हो जाएंगे, नहीं। पांडवास के जीवन में दुख कब आए? पांडवास से ज़्यादा तो जीवन में किसी के दुख नहीं आए होंगे। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सबके जीवन में दुख है। दे वर डिवोटीज और नॉट डिवोटीज, दे वर डिवोटीज। ऐसा नहीं कि भक्ति करने से जीवन के दुख खत्म हो जाएंगे, है नहीं। लेकिन भगवान प्रोटेक्ट करते हैं अपने भक्तों को, ठीक है। तो यहीं पे हम विराम देते हैं आज के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने ध्यानपूर्वक श्रवण किया। शिल प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, निताय गौर प्रेमानंदे।